उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को होली की दी बधाइयां। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, होली का त्यौहार प्यार और भाईचारे का देता है संदेश। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का किया आयोजन। बीजेपी विधायक संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और सरकार के मंत्री भी हुए शामिल। सभी ने एक दूसरे को दी होली की बधाइयां। उत्तराखंड के सहसपुर में महिला ने 2 बच्चों के साथ की आत्महत्या। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। भारतीय सेना की ओर से सत्र 2023 और 24 के लिए नई प्रक्रिया के साथ अग्निवीर भर्ती की तैयारियां हुई शुरू। कर्नल मुनीश शर्मा ने दी इसकी जानकारी। नए नियम के तहत होगी प्रवेश परीक्षा। और खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान का किया निरीक्षण। मिठाई की दुकानों में की छापेमारी और दुकानों के लिए गए मिठाई के सैंपल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को होली की बधाइयां दी है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि होली का त्यौहार प्यार और भाईचारे का संदेश देता है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति का ये पर्व प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। ये पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और अच्छी स्वास्थ्य लेकर आए। और साथ ही उन्होंने भी कहा कि सभी का जीवन रंगों से रंग जाए। साथ ही सभी के जीवन में आगे सफलता भी उन्हें मिल पाए। गौरतलब है कि हर साल होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और उत्तराखंड में भी बड़े ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड में क्या कुछ संदेश दिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, आपको वो भी सुनाएंगे। नमस्कार। आप सभी को जीवन के विभिन्न रंगों का बोध कराने वाले त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का यह महत्वपूर्ण पर्व प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। यह पर्व आपके जीवन में और अधिक सुख, समृद्धि, शांति और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए तथा आपका जीवन सफलता के नए नए रंगों से रंगायमान हो। यही मेरी बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में होली का रंग अब चढ़ने लगा है। ऐसे में जगह जगह होली मिलन समारोह का भी आयोजन हो रहा है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने आवास पर होली मिलन कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें बीजेपी के विधायक संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और सरकार के मंत्री भी सम्मिलित हुए हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर हुई होली मिलन कार्यक्रम में सभी मंत्री विधायक होली के गीतों पर झूमते हुए नजर आए। और इस दौरान उनकी तरफ से फूलों की होली भी खेली गई और साथ ही सभी ने एक दूसरे को होली की बधाइयां भी दी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से संगठन महामंत्री, बीजेपी के पदाधिकारी और तमाम जो लोग थे वो इस दौरान होली मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और सभी मंत्री विधायकों ने होली की बधाइयां दी है और सभी मंत्रियों ने गुलाल लगाकर होली खेली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फूलों वाली होली की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। साथ ही रंग और गुलाल वाली होली भी यहाँ खेली जा रही है। महेंद्र भट्ट जी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सुदर्शन परिवार की तरफ। सुदर्शन चैनल के सभी दर्शकों को, आप सबको मैं अपनी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस विश्वास का कि रंगों का त्यौहार और फलीभूत हो, खुशहाली लाए, संपन्नता लाए, इस विश्वास के साथ। और देवभूमि में तो हर रंग खिला हुआ है, वो रंग इस रूप में दिखाई दे कि भविष्य के अंदर प्रेम भाव हमारे सब में हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं सबको देता हूँ। देखिए, हम देख रहे हैं पहाड़ से लेकर मैदान तक रंगों में जो है वो देवभूमि सज चुकी है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अपील करेंगे, क्योंकि कोरोना का साया भी है, क्योंकि पिछले बार देखा था हमने काफ़ी लोगों को एक तरीके से उदास होना पड़ा था, होली अच्छे से नहीं मना पाए थे, तो कई चीज़ उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, नहीं, देखिए, होली का एक अपना पर्व है, हम लोग
शताब्दियों से होली पर्व मनाते आए हैं। होली जो है रंगों का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है। उत्तराखंड राज्य के अंदर तो एक हर्षोल्लास का दिन मनाया जाता है और मैं कह सकता हूँ कि भगवान की कृपा बनी रहे और हम सबके अंदर ये होली का ये जो उत्साह है ये हर वर्ष दिखाई दे, ऐसी मैं अपील करता हूँ और जनता को बधाई देता हूँ। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने सभी जनता को जो है वो बधाई दी है और सुदर्शन न्यूज़ के दर्शक को भी खासतौर पर बधाई दी है। कैमरा पर्सन इकराम के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़, देहरादून। जी, होली के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्या कुछ कहेंगे इस महापर्व पे? देखिए, होली रंगों का त्यौहार है पूरे भारतवर्ष में और उत्तराखंड भी अछूता नहीं है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पावन पर्व पर मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। इस रंगों के त्यौहार को हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं और जो अपने मन में गिले शिकवे हैं उसको दूर करें और रंगों में रख जाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड के सहसपुर की, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब सहसपुर के जस्सोवाला गांव में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ मिलकर जहर खा लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जी हां, प्राप्त जानकारी के अनुसार सहसपुर थाना क्षेत्र के सितला नदी पुल के पास जस्सोवाला गांव के इंद्रपाल ने रात 11:30 बजे पुलिस थाने को इसकी सूचना दी कि उसकी पत्नी सरोजा पाल अपने 2 बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और साथ ही पुलिस कप्तान दिलीप सिंह कुंवर और एसपी देहात कमलेश उपाध्याय भी वहां पहुंचे और वहां की जानकारी उन्होंने ली। पुलिस ने तीनों शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है और अभी इस फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या कारण थे कि महिला ने अपने दोनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुट गई है और स्थानीय पुलिस को इस मामले की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई और फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए तीनों शव को अस्पताल भेज दिया है। तो वहीं भारतीय सेना की ओर से सत्र 2023-24 के लिए नई प्रक्रिया के साथ अग्निवीर भर्ती की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान कर्नल मुनीश शर्मा उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 16 फरवरी से शुरू हो चुका है, जो 15 मार्च तक चलने वाला है। नए नियम के तहत इस बार प्रवेश परीक्षा होने वाली है और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 17 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही रैली में शामिल होंगे। उन्होंने मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया कि अल्मोड़ा भर्ती कार्यालय के अंतर्गत 4 जिले सामने आते हैं, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर भी शामिल है। अभ्यर्थियों को आधार नंबर देना अनिवार्य होता है। उन्होंने बताया कि खेल, एनसीसी, आईटीआई और सेना के आश्रितों के लिए बोनस अंक निर्धारित किए जाते हैं और इसके अतिरिक्त एनसीसी बीसी सर्टिफिकेट के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वालों को भी 25 अंक बोनस के मिलते हैं। साथ ही उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा से की जानकारी के लिए शैक्षिक वीडियो और वेबसाइट भी अब बनाकर तैयार कर दी गई है। इस पूरी बात की जानकारी कर्नल मुनीश शर्मा ने दी है। आपको बताएं कि भारतीय सेना की ओर से सत्र 2023 और 24 के लिए नई प्रक्रिया के साथ अब अग्निवीर परीक्षा की तैयारियां शुरू की गई है और नए नियम के तहत अब प्रवेश परीक्षा जो है वो की जाएगी। तो बड़ा बदलाव अब अग्निवीर भर्ती तैयारी को लेकर यहाँ पर किया गया है। इस बात की जानकारी खुद कर्नल मुनीश शर्मा ने दी है। भर्ती प्रक्रिया में जो बेसिक चेंजेस की गई हैं वो सबसे पहले अभी ऑनलाइन सी होगा, कंडक्ट होगा जो फेज़ 1 में। भर्ती प्रक्रिया तकरीबन 3 फेजेस में होगी। तो पहला फेज़ है वो ऑनलाइन सी होगा। ऑनलाइन सी से जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे फिर वो जाएंगे सेकंड फेज़ में जो कि रिक्रूटमेंट है, और जो रिक्रूटमेंट से बच्चे पास होंगे वो जाएंगे थर्ड स्टेज में जो कि मेडिकल है। और इन तीनों स्टेज को पास करने वाले जो बच्चे हैं उनका फाइनल मेरिट ड्रॉ होगा और वही बच्चे अपने मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन बेस के ऊपर फिर वो अपने अग्निवीर में भर्ती होंगे और रिस्पेक्टिव सेंटर्स में। तो वहीं उत्तराखंड में होली पर्व के मद्देनजर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मसूरी में मिठाई की दुकान पर छापेमारी अभियान चलाया। इस औचक छापेमारी की कार्रवाई से मिठाई विक्रेताओं में दिन भर हड़कंप
की स्थिति जो है वो बनी रही। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीपी जोशी ने अपनी टीम के साथ मसूरी के सभी मिठाई के दुकानों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान मिठाई के सैंपल भी लिए गए और सीपी जोशी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा की टीम की तरफ से मसूरी से दुकानों से मिठाइयों के सैंपल को लिया गया है। उन्होंने बताया कि सैंपलों की जांच के लिए स्टेट फूड लैब रुद्रपुर उसे भेजा जाएगा और करीब 14 दिन के बाद रिपोर्ट प्राप्त होने वाली है। तो वहीं अगर बात करें मिठाइयों की मिलावट की, तो अगर मिठाइयों की मिलावट यहां पाई जाएगी तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत अब कार्रवाई जो है वो की जाएगी, क्योंकि होली का त्यौहार जो है वो शुरू हो रहा है और खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। जो लोग मिलावट का काम कर रहे हैं उस दुकान पर छापेमारी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खुद जाकर दुकानों का निरीक्षण किया है और मिठाई की दुकानों में छापेमारी करके सैंपल जो हैं मिठाई के वो लिए गए हैं। अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी पाई गई, मिठाई में किसी भी तरीके की मिलावट पाई गई, तो खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। त्योहार को लेकर जो है हमारी जो फूड सेफ्टी की टीम है आज यहाँ मसूरी में आए हैं। इसमें जैसे होली में जो है मिठाई है, मावा है, इसकी खपत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए जो है हम लोग क्वालिटी चेक के लिए नमूने जांच हेतु लिए जा रहे हैं फूड आइटम के। अभी हमने यहाँ 5-6 नमूने जांच हेतु लिए हैं जो है रुद्रपुर गवर्नमेंट लैब में भेजे जाएंगे। कई जगह जैसे कहीं जो है जो फूड आइटम है लेवल कंडीशन सही नहीं है, तो उनको हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, नोटिस दिया है और सुधार के लिए समय दिया है। अगर उसको सही नहीं करेंगे तो उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। और दूसरे जो हमने ये सैंपल लिए है इसको हमने लैब रिपोर्ट के बाद लगभग हमारी 14 दिन के भीतर लैब रिपोर्ट आ जाती है। ये लेकिन रंग नहीं लगाएंगे। जी हाँ, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक बार फिर से पोल खोलती हुई नजर आई। ताजा मामला उत्तराखंड का है, जहां होली मिलन समारोह में मुसलमानों ने तिलक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसका पूरा वाकया सुदर्शन न्यूज के कैमरे में अब कैद हो गया है। दरअसल उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने आवास पर होली मिलन समारोह रखा था, जहां सभी ने एक दूसरे को तिलक लगाकर बधाइयां दी, लेकिन मुसलमानों ने तिलक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। होली आ गई है, लोग खुशी के रंग से सराबोर हैं। हर गली हर मोहल्ले में होलिहारों की टोली एक दूसरे को रंग गुलाल के साथ गले लगकर मन के पुराने से पुराने मैल को मिटा रहे हैं। लेकिन समाज का एक तबका है जिसके मन पर इतनी कुटिलता छाई है कि उसे गुलाल और रंगों से भी परेशानी है। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं कट्टरपंथी मुसलमानों की, जो बात बात पर भाईचारे की दुहाई देते नहीं थकते हैं, लेकिन उन्हें दिक्कत है टीके से, उन्हें दिक्कत है गुलाल से, जिसकी बानगी है उत्तराखंड की घटना, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने आवास पर होली मिलन समारोह रखा, जिसमें लोगों ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान जब मुसलमानों को तिलक लगाकर होली की बधाई देने की कोशिश की तो पहले तो उन्होंने मना किया और तिलक लगाते ही तुरंत उसे मिटा दिया। ये पूरा वाकया सुदर्शन न्यूज के कैमरे में कैद हो गया। एक बार फिर से देखिए किस तरह से मुल्लों ने तिलक लगाने से मना किया और फिर तुरंत ही तिलक मिटा दिया। तस्वीरों को देखकर लोग सवाल कर रहे हैं कि बताइए साहिब, कहाँ है भाईचारे वाली भावना? आखिर क्यों मुसलमानों को तिलक से आपत्ति है? हिंदुओं के त्योहार से नफरत की सिर्फ यही एक घटना नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में भी होली से डीओ प्रशासन को दिक्कत है और डीओ प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा पोस्टर लगाकर होली पर रोक की मुनादी की। और ऐसे में सवाल उठता है, ये कौन सी सोच है जिसे हिंदू से नफरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
वहीं उत्तराखंड के चमोली के कर्णप्रयाग, गौचर, लंगासू आदि बद्री में धूमधाम से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली के होलियारों ने जगह जगह घूमकर होली के गीतों पर नाचकर होली की शुभकामनाएं दी। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने लोगों को होली की बधाइयां दी, तो वहीं तहसील कर्णप्रयाग में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में कर्मचारियों ने होली खेली। उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग हिमांशु कफ्टियाल ने लोगों से नशा मुक्त होली खेलने की अपील भी की है। तो वहीं होली को लेकर बाजारों में रौनक भी देखी जा रही है। तो होली मिलन कार्यक्रम जो है वो जगह जगह अलग अलग जगहों पर आयोजित हो रहा है और होली का त्यौहार ही ऐसा होता है कि लोगों में खास तौर पर उमंग और उत्साह देखने को मिलता है। लोगों ने एक दूसरे को होलिया की बधाई दी है और होलियारे घर घर जाकर लोगों को बधाई देने का काम कर रहे हैं। होली हमारे उत्सव का त्योहार है, उमंग का त्योहार है और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ ये होली मना रहे हैं। गौचर में भी हम लोग कल से लगातार होली का पर्व मना रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। होली हमारी परंपराओं का एक त्योहार है, इसको सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सब लोग मना रहे हैं। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में होली का रंग अब चढ़ने लगा है। आपको बताएं कि होली को लेकर जगह जगह होली मिलन समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आपको ये बताएं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित रहे और साथ ही स्थानीय लोगों के साथ ही कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग यहां मौजूद रहे हैं। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को होलियों की बधाई दी और होली मिलन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी लोगों को होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली आपसी प्रेम और सद्भाव का पर्व है, इसे पूरे उमंग, उल्लास और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल और फूलों के साथ होली यहाँ पर खेली। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी धूमधाम से यहाँ पर होली खेली जा रही है। डांस, लोक नृत्य और इसके अलावा रंग गुलाल की ये होली देखने लायक है। ये आप सुन रहे हैं और देख भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ होली का त्यौहार फूलों के जरिए, अबीर गुलाल के जरिए खेला जा रहा पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ही ऐसा है जिसमें 365 दिन में 366 उत्सव होते हैं। उमंग, उल्लास, उत्साह और हम खुशियों को बांटते हैं। ये जो त्यौहार है ये सौहार्दता का भी है, प्रेम का भी है। जो किसी मन में यदि किसी कोने पर कलुष है उसको भी मिटाने का है। और फिर हरिद्वार तो मेरी पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी है और ये जो कृष्ण से जुड़ा अध्यात्म है और ये होली से जुड़ा जो पर्व है वो दुनिया में एक नई लौ देता है, एक नया आराधना देता है, एक नया उल्लास, उत्साह और खुशियों का संचार करता है। मैं देख रहा था कि आज 30 साल पुराने जो मेरे मित्र हैं, जो हमने पत्रकारिता 30 साल 40 साल पहले शुरू की थी, आज वो सभी लोग यहाँ पर हैं और अकलुषित तरीके से उसी मिशन के साथ हरिद्वार के लोग पत्रकारिता करते हैं। और इसलिए मैं आज इस उत्सव में उनको बधाई देने के लिए भी आया हूँ और सबके साथ हम खुशियों को बांटने के लिए आए हैं। मैं हरिद्वार की जनता को इस होली के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताएं कि पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम ने 3 तस्करों को भारी मात्रा में अवैध स्मैक के साथ अब गिरफ्तार कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बरामद स्मैक की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बताएं कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर नशा तस्करी की रोकथाम के लिए पुलभट्टा थाना पुलिस की तरफ से लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना अंतर्गत
सिरौली कला क्षेत्र से 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 3 लाख की कीमत की 30 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद कर ली और पकड़े गए तीनों आरोपी कीछा कोतवाली अंतर्गत टीचर्स कॉलोनी के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि यूपी के आटा मांडा बरेली निवासी गंगवार नाम का व्यक्ति क्षेत्र में स्मैक की सप्लाई करता था। सीओ शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 30 ग्राम अवैध स्मैक, 4 मोबाइल फोन सहित 26,000 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने अब मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है, तो वहीं इस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। से आगे बंगाली कॉलोनी के पास चेकिंग की जा रही थी, तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक 3 व्यक्ति स्मैक लेके आ रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम द्वारा 3 व्यक्तियों को आता देख उनकी रोक कर तलाशी ली गई। जामा तलाशी में उनके पास से 30 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जो टीचर्स कॉलोनी किच्छा के रहने वाले हैं। पूर्व में भी ये लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। ये स्मैक में और आबकारी अधिनियम में जेल जा चुके हैं। टीचर्स कॉलोनी में काफ़ी शिकायतें नशे के विरुद्ध आ रही थी। इसी क्रम में एसओ पुलवट्टा को विशेष रूप से निर्देशित करके इस अभियान में लगाया गया, जिनके द्वारा ये सफलता हासिल की गई है। बरामदा स्मैक की कीमत जो है करीब 3 लाख रुपए है और अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि किसी भी कीमत पे क्षेत्र में स्मैक और नशे का कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। जो करेगा तो वहीं उत्तराखंड के लालकुआं में उस समय हड़कंप मच गया जब थाना गेट के ठीक सामने रखे कूड़ेदान से आग से जली पैसों की गड्डी बरामद हुई है। अब आपको बताएं कि पुलिस को थाने गेट के ठीक सामने रखे कूड़ेदान से बरामद हुई आग से जली पैसों की गड्डी, 100 और 50 के नोटों की जली हुई गड्डी बरामद हुई है, जिसमें 500 के नोट भी मिले हैं। पुलिस ने जले हुए पैसों को अपने कब्जे में ले लिया। तो वहीं कूड़ेदान से बरामद जले पैसे के मिलने से ये विषय शहर में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में जांच जारी है कि पैसे कहां से आए और ये पैसे कूड़ेदान में कैसे मिले हैं और ये पैसे किसने जलाए हैं और ये पैसे कहां से बरामद हुए हैं, सभी बात की जानकारी अब ली जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से होली मिलन और महिला दिवस का कार्यक्रम मसूरी में के टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिला शामिल हुई और इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत सभा को संबोधित करते हुए भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आज जो भी कुछ हुआ है वो मसूरी की बहनों और जनता की वजह से हुआ। उन्हें स्नेह और प्यार के कारण ही वो मसूरी के 3री बार विधायक बन पाए और सरकार में 2री बार मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाए जाने को लेकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत काम कर रही है, जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री गीता रावत, निर्मला जोशी, मसूरी मंडल अध्यक्ष गीता कुमाई और कार्यकर्ताओं ने जमकर होली के गीत पर नृत्य भी किया और सभी लोग होली के रंग में सराबोर नजर आए। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि समाज में अग्रणी काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने होली की बधाइयां भी दी और उन्होंने कहा कि होली के रंगों की तरह सबके जीवन में खुशियां आए और सब लोग स्वस्थ रह पाए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होली के दिन है, इसलिए आज हमारी यहाँ की बहनों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मसूरी में मनाया गया। हमारी मंडल की अध्यक्षा गीता कुमारी, हमारे पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल और हमारे अध्यक्ष राकेश और राणा जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें समाज के अग्रणी क्षेत्रों में काम करने वाली कुछ बहनों को इन क्षेत्रों में उनको हमने यहाँ सम्मानित किया। ऐसे आयोजनों के माध्यम से अन्य महिलाओं को प्रेरणा मिलती है। ऐसे कार्यक्रम इस अवसर पर होते रहने चाहिए। तो वहीं आज होली का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में खुशियाँ आएँ, हम स्वस्थ रहें, हमारे घरों में समृद्धि आए, हम दुख व कष्ट से बचें, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मसूरी मंडल के द्वारा
महिला दिवस का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें माननीय मंत्री जी भी उपस्थित रहे और हमारी भाभी जी निर्मला जोशी जी भी, अध्यक्षा जी भी, सभी लोग उपस्थित रहे। तो महिला दिवस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि हर दिशा में काम करने वाली, चाहे वो घरेलू महिलाएं क्यों ना हो, अपने आप में सब आदरणीय हैं। और जो भी महिलाएं समाज में सम्मानित होती हैं, ये अच्छा कार्य करती हैं, उनके जीवन से हम दूसरों को भी प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए महिला मोर्चा, क्योंकि आज से ही शुरुआत हो गई है कि महिला मोर्चा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली जो महिलाएं हैं उनको सम्मानित करेंगी और उनके जीवन से जो अन्य महिलाएं हैं वो प्रेरणा लेंगी। तो वहीं उत्तराखंड की पौड़ी मुख्यालय में स्थित विधायक कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक ने मौजूदा समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी है। इस दौरान हारमोनियम और होली के गीतों की जुगलबंदी में कार्यकर्ता और समर्थक भी जमकर थिरकते हुए नजर आए, झूमते हुए नजर आए। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को होली की बधाइयां भी दी। तो वहीं समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी विधायक पोरी के साथ सौहार्दपूर्ण होली खेली है। आपको बताएं कि इस मौके पर विधायक राजकुमार पोरी ने ये कहा कि हम सभी लोग होलिका दहन के समय अपनी एक बुराई को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलने का काम करेंगे। होली के शुभ अवसर पर मुझे सौभाग्य मिला है ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का भी, और आज मैं लगातार 3 कार्यक्रमों में शिरकत किया हूँ। उसके बाद अपने ऑफिस में हमने ये कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले मैं के सुंदर ग्राम सभा के अंदर गया, वहाँ पर बहुत भव्य तरीके से होली का कार्यक्रम मनाया गया और सब लोग वहाँ पर माताएं, बहनें और सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया होली के त्यौहार में। बड़ी खुशी के साथ वहाँ पर होली का आनंद लिया गया, मनाया गया रंगों का त्यौहार। उसके बाद लुवाली क्षेत्र में गया, वहाँ पर भी बहुत अच्छे ढंग से जो है लोगों ने होली का त्यौहार मनाया, खुशियाँ बांटी आपस में। और इस समय हम अपने कार्यालय में भी इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।